और एक बच्चा को अपने कोचिंग में या फिर जिला में टॉप करने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है पढ़ाई में? मैं दिन में 6-7 घंटा, यानी कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं होता था पढ़ने का। मैं 6-7 घंटे दिन में पढ़ लेती थी। जैसे ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव की अच्छे से मैंने तैयारी की और सर द्वारा बताए गए बातों को मैंने अच्छे से ध्यान में रखी और पढ़ी। उन्हीं की गाइडलाइन के द्वारा, उन्हीं की मेहनत के द्वारा आज हम इस स्थान को प्राप्त किए हैं। अब करने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है। आर्मी के रिजल्ट छै ओहि बच्चा के अनुभव के अपने से गोटा के सामने राखि रहल छी। गोटा एखन बिरौल में छी और एप्लेक्स आर्ट कोचिंग संस्थान में छी, जतऽ छै से लगभग 10टा से ऊपर बच्चा छै से अपन टॉप लिस्ट कोचिंग संस्थान में आनलथि, जेठाम बिरौल के अलग अलग जगह से अलग अलग संस्थान से अपना सब गोटा रिपोर्ट देख रहल छी और ओहि ठाम छै से एप्लेक्स के नाम सेहो आबै छै, जतऽ छै से आर्ट्स के बच्चा एहि जगह पर अपन छै से सामने रखलथि। हमरा संग सुनोबर परवीन हमरा संग छथि और ई आर्ट के छात्र रहल छथिन और एहि कोचिंग संस्थान से 2 साल पढ़ि के एतऽ छै से अपन टॉप लिस्ट में नाम दर्ज केलथि और हिनका से हम जानब एकटा बच्चा के टॉप करे के लेल की चाहिए और कतेक समय लागे छै पढ़े के लेल। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आप कितना समय लेके देते थे और एक बच्चा को अपने कोचिंग में या फिर जिला में टॉप करने के लिए कितना टाइम देना पड़ता है पढ़ाई में? सबसे पहले मैं इस कोचिंग अपेक्स आर्ट्स एकेडमी के टीचर को, डायरेक्टर को, SK सर को धन्यवाद देना चाहती कि उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत से हमें पढ़ाया और मैं भी उनकी बातों को फॉलो की और मैं इस स्थान प्राप्त की। मैं दिन में 6-7 घंटा, यानी कोई मेरा टाइम फिक्स नहीं होता था पढ़ने का। मैं 6-7 घंटे दिन में पढ़ लेती थी। जैसे ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव की अच्छे से मैंने तैयारी की और सर द्वारा बताए गए बातों को मैंने अच्छे से ध्यान में रखी और पढ़ी। उन्हीं की गाइडलाइन के द्वारा, उन्हीं की मेहनत के द्वारा आज हम इस स्थान को प्राप्त किए हैं। अब करने के लिए बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना चाहिए, क्योंकि मेहनत के बिना कुछ मिलता नहीं है। इसलिए उन्हें कितना टाइम पढ़ाई में लगभग देते थे कोचिंग में, और उसके बाद घर का हम बात करें? घर में हम 6-7 घंटा यानी दिन में देते थे, फिर और रात में भी टाइम मिलने के इस पे होता था। और कोचिंग में भी हम 2-3 घंटा यहाँ आके हम अध्ययन करते थे और टीचर जो पढ़ाते थे उनकी बातों को फिर घर पे हम रिवाइज करते थे, उन्हें पढ़ते थे और याद करते थे। तो यहाँ पे सर आपको कितना घंटा पढ़ाते थे कोचिंग में? 2 घंटा। जो बच्चा ये बोलते हैं जो आर्ट नहीं रखना चाहिए, आर्ट कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसको जो है फालतू में जो मतलब घर पे बैठ के टाइम पास के लिए आर्ट रखा जाता है, तो वहाँ पे आप जैसे छात्र आते हैं जो कि अपना नाम कहीं प्रखंड में, कहीं जिला में जो है नाम अपना दर्ज करवाते हैं आर्ट से भी, कियाकि कोनो सब्जेक्ट छियै और सब्जेक्ट छै से हमसब गोटा खराब नहीं कह सकै छियै। आर्ट छै, सब्जेक्ट छै और ओहियो से बहुत नम्बर पद पर छै से नौकरी होइ छै। और एहि बिरौल में देख सकै छी, बिरौल सनक जगह पर छै से एहन एहन छात्र निकले छै जे कि अपना प्रतिभा के आगू में आने छथिन। तो क्या बोलना चाहेंगे उन छात्र को जो अपने आप को ये समझते हैं जो नहीं हम साइंस या फिर अलग अलग सब्जेक्ट का छात्र रह चुके, आर्ट जो है सो नॉर्मल एक सब्जेक्ट है? ऐसा उन छात्रों को नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट अच्छा ही होता है। आर्ट्स भी एक अच्छे सब्जेक्ट है, इनसे भी पढ़ के बहुत सारे यानी फैकल्टी में जा सकते हैं, बहुत सारे लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा उन सब बच्चा का सोचना गलत है। आप आर्ट्स क्यों रखे थे? आर्ट्स क्योंकि हम शिक्षिका बनना चाहते थे, इसलिए हम आर्ट्स रखे और इतने अच्छे से तैयारी किए। मेरा लक्ष्य यही था, इसलिए हम आर्ट्स रखे। देख सकै छी एहि छात्र के जे कि अपन लक्ष्य पर छै से चलते लेथन और ओकर बाद आई जे छै से अपन नाम, अपन प्रतिभा छै से जगह पर के लेथन। और हमरा संग एहि कोचिंग संस्थान के सर छै, तब हम हिनका से जाने छी। सर सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के जी मिथिला। थैंक यू, आपको भी स्वागत। इस संस्था के संस्थापक एपेक्स आर्ट्स एकेडमी के छी। हम काफ़ी बच्चों को कई दिनों से, कई वर्षों से बहुत पढ़ाई लिखाई बच्चे को पढ़ने के बाद भी बहुत सारा के मोटिवेशन मैथिली बजै छियै, ठीक है अहाँ करू तो मैथिली अहाँ बजै छी। बच्चे सबके अपना तरीके से पढ़ाई लिखेलू, आप पढ़ाने लिखाने के बाद बच्चे के अच्छे से जो शिक्षा हो, बच्चे के तैयारी कराने के जो बोर्ड हो जैसे एग्जाम पूछे थे जे अपना आपके प्रतिभा जाए आई यही कोचिंग संस्थान के नहीं बात करब, जतऽ गाम घर के बहुत रास छात्र के एकटा छात्र के देखलो हन बिरौले से जे कि ग्रामीण क्षेत्र से लेकिन जिला में से अपन नाम सबसे ऊपर में आनलखिन हन। ते ओहन छात्र के अपने केना के देखे छी? वो अच्छा से देखे छे, जो बच्चा जिस तरह जितना मेहनत करेंगे वो बच्चा उतना आगे बढ़ेंगे। और गाइडलाइंस की बच्चे की मेहनत भी है, जितनी मेहनत बच्चा करते हैं उससे आगे बढ़ते, लगन होती है बच्चे की पढ़ाई लिखाई की। बच्चे अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो वो अकेले आगे तक जाएंगे। कतिक छात्र से एखन तक अपना कोचिंग संस्थान से निकल चुके हैं?
वो लमसम 1 दर्जन से ऊपर है बच्चा। और उसका भी सबसे ज़्यादा जो बच्चा है लमसम में सबसे हाईएस्ट नंबर है 6 नंबर परवीन, जो सबसे अपना कोचिंग के हाईएस्ट नंबर है। अब बच्चा के बीचों भी हम सब कह देने चलिए कि जो बच्चा जितना मेहनत करेंगे, अच्छे नंबर इस संस्था में लाएंगे जो बच्चे, उसको ये संस्था की ओर से बच्चे को अवार्ड प्राइज दिया जाएगा। इस तरह से बच्चे ने एक लगन के एक साथ से सब बच्चे मेहनत किए। मेहनत करने पर सारे बच्चे 3 बच्चे हमारे से टॉपर थे कि 400 से ऊपर क्रॉस किए नंबर। तो वह बच्चे कहीं ना कहीं जो प्रोत्साहन राशि होती है, या तो 1 पैसे की हो या 10 पैसे की हो या कभी ज़्यादा की हो, लेकिन बच्चे को प्रोत्साहन राशि की दर से बच्चे ने वो मेहनत ज़्यादा किए, ताकि हम सर जो बोले हैं, सर जो वादा किए हमें, हम भी सर को वादा कर दिखाने कि हम भी आपके सर संस्था का नाम ऊपर करेंगे, रोशन करेंगे, और हम भी आज से पढ़ने के स्टार्ट करेंगे। एग्ज़ाम से पहले 3 महीना बच्चे को हमने मोटिवेशन किए थे, बच्चों को समझा इस तरह से पढ़ाया जाता है। बहुत हिसाब से गेसिंग दिए बच्चों को, सब दिए, जो क्वेश्चन जो भी आए थे वो भी दिए, बच्चे पढ़े लिखे, और करने के बाद बच्चे भी आगे उस तरह से बढ़े हैं। तो आज जो हमारे संस्था के बच्चे सोल्यूशन के संस्था से कौन एहन एंटीबायोटिक बच्चा के लिए रखने रहे जे बच्चा से वही जगह पर पहुँचाबै छै जतऽ बच्चा पहुँचे के लिए चाहे छथिन। ये बच्चा के लिए सबसे जो बैकवर्ड जो पीछे ही बच्चा रहे छै, जो मतलब कई आर्थिक स्थिति कमजोर के कारण बच्चा नहीं पढ़ पाबै छै, ठीक है, ओकरो लिए संस्था ने काफ़ी बच्चा के लिए फ्री फाइन देने चाहिए कि जो बच्चा अगर पढ़ने से असमर्थ है, पैसा नहीं है, उनके लिए संस्था की ओर से फ्री दे बच्चे के लिए। एक जो क्लास में 11th जो बच्चा पढ़ने के लिए आएंगे उसकी पूरी फी माफ़ है, और प्लस में उसका 1 सेट बुक किताब भी दी जाती है क्लास के लिए, वो गरीब बच्चा के लिए। और बाकी जो भी बच्चे मेरे संस्था के अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, उसको भी मंथली में 20% की डिस्काउंट की जाती है संस्था की ओर से। जे छात्र सब छै जे प्रखंड में 10वीं के रिजल्ट सेहो आबे वाला छै, और ओकर बाद नया जे शुरुआत छै से हर एक कोचिंग के शुरुआत हेतै, और अहूँ शुरुआत करब फिर से जे नया बैच छै ओकर शुरुआत करब। तो जे ओहि वर्ग से बच्चा सब छै जिनका लगन ओहि हुनकर माँ पापा समर्थ नहीं छथिन पढ़ाबे के लेल, हुनका छै से कोचिंग संस्थान की लऽ के देतै। और लगातार छै से हमसब गोटा ई हर एक कोचिंग संस्थान से मांग करैत एलहुँ हन जे ओहि छात्र के लेल किछु विशेष भेटबाक चाही, और ओहि तरह छै से छूट भेटबाक चाही। ई संस्थान बच्चा के लेल की देतै? उस संस्था के लिए बच्चों के लिए बहुत कुछ दे सके छे। जिस तरह से बच्चा के गार्जियन कोई भी मान लो पढ़ाई सक्षम नहीं है, वो बच्चा के लिए संस्थान की ओर से पूरा फ्री पढ़ाई लिखाई है, ठीक। उसके बाद भी उससे भी अपर जो मीडियम क्लास के बच्चे आते हैं, ठीक है, अगर वो भी पढ़ना चाहे से मान लीजिए इसी क्लास में, और क्लास को सब पैसा नहीं है, उसके भी 20% पहले से बोल देंगे, 20% डिस्काउंट उसको देंगे, और प्लस में उसकी बुक देंगे, और उस पर बैग देंगे उसका। और जो क्लास में प्रत्येक बार सब जब टेस्ट होती है, सेफ्ट बच्चे को मेडल मिला जाता है। फिर मंथली टेस्ट होती है, जितना बच्चा जो उसमें लाता है उसका जो फाइनली टेस्ट होती है, तो बच्चे को एक मेरे संस्था की ओर से वो उसको बना गया कि साल में जो फाइनली जो रिजल्ट होते हैं, हमारे ट्यूशन में जो हाईएस्ट नंबर लाएंगे उस एक साइकिल का प्रोग्राम दिया गया कि साइकिल उसको प्राइज में देंगे, एक मेडल एक साइकिल देंगे। और सेकंड जो टॉपर आते हैं उसको भी एक मेडल है, और कुछ उसको 2000 रुपये करके दिएंगे, ताकि बच्चे को उसमें आगे जाकर पढ़ाई लिखाई के लिए एडमिशन सब के लिए उसको सहयोग हो सके। और संस्था की ओर से ये भी गारंटी है कि जो बच्चे इस संस्था की ओर से पास अगर नहीं करते हैं, फर्स्ट डिवीज़न नहीं करेंगे, उसकी पूरी फी 2 साल की रिटर्न की जाएगी। संस्था से इतना गारंटी लिए हैं कि जो बच्चे मेरे 8 से पढ़ रहे हैं 2 साल पढ़ेंगे, और फर्स्ट डिवीज़न की पूरी फुल्ली गारंटी लेते हैं कि बच्चे को हम पास करेंगे। और जो बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं करते हैं, वो मेरे संस्था की ओर से पूरे पैसा उसको रिटर्न किया जाएगा। जे बच्चा छै से टॉप करे छै, तो हुनका की देख रहल छै, केना छै से कतेक समय लेके दिया पड़े छै एकटा बच्चा छै से टॉप लिस्ट में आबे के लिए? उनके लिए तो काफ़ी मेहनत करे पड़े बच्चा के, और बच्चों से ज़्यादा मेहनत टीचर करे पड़े कि टीचर जो दिन रात बच्चे के टेस्ट ले सब्जेक्ट पढ़ावे छै, फिर भाई ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, काफ़ी उनको दोनों के बच्चे के लिए लमसम कम से कम नहीं हो तो 3-4 घंटा उसको रोज लेना पड़ता है 2 साल के अंदर में। कतेक बच्चा छै से पढ़ाबै छलिए, और केना छै से एतेक बच्चा के निकालिए? हम सब पढ़ाने के लिए लमसम ये 4 साल से संस्था चल रही है, और 4 साल में हमारी सबसे फर्स्ट ये होने की इस बार जो सोनोर परवीन लाई है। इससे पहले भी जो भी आज तक हम जो पढ़ाए जितने बच्चे को फर्स्ट डिवीज़न ही आए हैं, बच्चे सेकंड डिवीज़न चांस ही बच्चा 20-25 बच्चा को टारगेट रहते हैं, उतना ज़्यादा ही पढ़ाते हैं, और उससे ज़्यादा बच्चा जिसको उतना आ सकते हैं। लेकिन 25 बच्चा जो आते हैं, हर बार जो हमारे 25 आज तक फेल नहीं किए हैं, और बच्चे पूरे पूछ भी सकते, इतना बच्चा जो सारा मेरे हैं सब फर्स्ट डिवीज़न ही रहते हैं। देख सकै छी। और एहने छै से हमसब गोटा प्रयास रहल जे हरेक जगह पर जाके और अलग अलग संस्थान के जे बच्चा सब छै हुनका सब गोटा से भेंट घाट करी और अपने सब गोटा के सामने छै से प्रतिभा के आनी। और देख सकै छी इस संस्थान में और ए बच्चा के कई तरह से हिनका सब गोटा के तैयार कयल जाइ छै और ओकर बाद जे छै से एकटा ओइ मुकाम पर पहुँचाबै छथिन जतऽ बच्चा छै से जाय के लेल चाहि रहल छै। आइ एहि बच्चा के देख सकै छी जे कि एकटा शिक्षक बने के उद्देश्य लऽ के ओकर बाद एहि संस्थान में लेकिन रहे और आइ जे छै से एतऽ से निकलि के और ओकर बाद दोसर तैयारी में छै से लागि चुकल छै।